आइए दोस्तों, आज हम आपको भगवान गणेश जी के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गणेश जी के माता पिता का नाम शिव और पार्वती है। और गणेश जी ने 2 शादियां की थी। गणेश जी की जो दोनों पत्नियों का नाम था वो रिद्धि और सिद्धि थे। गणेश जी के बच्चों के नाम जो थे वो शुभ और लाभ। गणेश जी का आपको पता होगा सवारी जो है वो मूसक होती है, यानी कि एक चूहा। और जहाँ तक गणेश जी के उत्पत्ति की बात थी, तो ऐसा मान्यता में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो थे शिव जी, वो बहुत ध्यान साधना में रहते थे और इसके कारण पार्वती जी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। एक बार पार्वती माँ अकेली बैठी होती है और वो अपने तन के मैल से एक आकृति बनाती है जो कि एक बच्चे के रूप में थी, और फिर अपनी शक्ति द्वारा उस मूर्ति में प्राण डालती है। जैसे ही उन्होंने उसमें प्राण डाले तो वो गणेश जी के रूप में उनका जन्म हुआ। गणेश जी अपनी माता के साथ अच्छे से रहते थे, उनकी माता का अकेलापन भी दूर हो गया। बट ये सब सही शिव जी को नहीं मालूम थी। और एक दिन हुआ ये कि जब माता जी पार्वती माता स्नान करने गई तो उन्होंने गणेश जी को आज्ञा दी कि आप किसी को भी अंदर न आने देना। और गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा मानते हुए वो गेट पे खड़े हो गए, दरवाजे पे। और उसके कुछ देर बाद भोले बाबा आए और वो अंदर जाने लगे, बट गणेश जी ने उनको ऐसा करने से रोका। भोलेनाथ ने शिव जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। इस पे शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, और क्योंकि गणेश जी भी अपनी माता की आज्ञा मान रहे थे तो वो भी अपनी जगह में वैसे ही खड़े रहे। अब जब शिव जी को आपको पता है क्रोध आता है तो फिर वो तो प्रचंड क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने बच्चे पे, गणेश जी पे अपने त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल गणेश जी के धड़ पे लगा और लगते ही धड़ अलग हो गया। और जैसे ही वो अलग हुआ तो गणेश जी ने अपनी माता को पुकारा, मैया बाहर आई। उन्होंने गणेश जी की हालत देखी और वो क्रोध में आ गई और वो अपने देवी स्वरूप में आ गई, जिससे सारे देवी देवता कांप उठे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप प्लीज़ गणेश जी को थोड़ा पुनर्वित करें। फिर भोले बाबा ने, ऐसा कहा जाता है कि बताया था कि जो भी धड़ आपको सबसे पहले मिलेगा आप उसका धड़ काट के ले आइएगा। तो सारे देवता लोग जाते हैं, उन्हें एक हाथी दिखता है, वो उस हाथी का धड़ काट के शिव जी के पास ले आते हैं कि हमें तो ये चीज़ मिली सबसे पहले जीवित में। तो शिव जी उस हाथी के धड़ को गणेश जी के धड़ पे लगा देते हैं। इसीलिए गणेश जी का जो मुख होता है वो हाथी के मुख की तरह होता है, और उनको प्रिय भी है हाथी। और जैसे हमने आपको बताया, उनकी सवारी मूसक की थी, यानी चूहा। तो इस तरीके से गणेश जी का जो आप अब जो स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप इस तरीके से बना था। धन्यवाद।